नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका डिबेट शाला की एक और नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी स्टूडियो में मौजूद जेनजी तथा कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच एक तगड़ी डिबेट देखने को मिली है। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में एसआईआर, वोट चोरी तथा सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर डिबेट हो रही होती है, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा गलत सलत इल्जाम लगा रहे होते हैं, जिसके बाद स्टूडियो में मौजूद जेनजी भड़क जाती है और उनकी खाल उधेड़ देती है। इस डिबेट वीडियो में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जेनजी ने मिलकर उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाई है जो वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, यह सब सुन के कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जेनजी पर ही गुस्सा करने लगते हैं। जेनजी हमारी कहाँ डरने वाली होती है। दोस्तों, जेनजी ने इतना मजा लाया है इस डिबेट में, जिसे देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए डिबेट वीडियो देखते हैं। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आपने कहा था कि बीजेपी जहां इलेक्शन लड़ती है वहां पे जो है ये घुसपैठियों का मुद्दा आ जाता है। अगर ये बात है तो अभी बंगाल से जो बिल्कुल ये हमारे रोहिंग्या निकल रहे हैं बाहर और बांग्लादेश जा रहे हैं, जो बीएसएफ के फौजी इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर ये कहां से आया? ये कौन से लोग हैं, कहां से जा रहे हैं? अगर से बीजेपी मुद्दा उठाती है तो ठीक है, आप अभी जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो उसमें कैसे बीजेपी इतना सीटें अधिक पा गई और कैसे विपक्ष हार गया उसमें भी? मैं दो सवाल इनके दोनों के उत्तर मैं खुद बंगाल से हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इतने बांग्लादेशी रहते हैं, तो बंगाल से बांग्लादेशी को निकाला क्यों नहीं जा रहा है? अभी तक क्यों है वो बांग्लादेशी? विपक्ष के पास सिर्फ आरोप है, सबूत क्यों नहीं है? सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता? मैं उत्तर देता हूँ। अंजना जी, तीन सवाल है, तीनों नोट कर लिए मैंने। आखिरी सवाल है, जल्दी से आओ, दौड़ के आओ। मैम, ये एसआईआर के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं है, लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र पर सवाल आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि सारे सवाल आप ही से जी। एक आखिरी सवाल इस बच्चे का। सर, क्या अपोजिशन डर रही है कि एसआईआर के बाद उनका पूरा वोटर बैंक खत्म हो जाएगा? देखिए, अभी तो मैं उत्तर दूं अंजना जी। हाँ, शुरू क्योंकि मुझे लगता है अंजना जी ने अभी कहा कि ना वोट काटने की प्रक्रिया ना जोड़ने की प्रक्रिया। विपक्ष इस बात से डर रहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के, उनको जूता फेंक कर मारा जाता है और एक वर्ग उसका भी समर्थन करता है। देश कहां जा रहा है, सोचिए आप घर जाके बैठ के। पहला सवाल उपराष्ट्रपति महोदय का सवाल आया था। उपराष्ट्रपति महोदय आजकल घंटों में गायब हो जाते हैं इस देश के अंदर। एक हफ्ता 10-10 दिन तक उनकी अपीयरेंस नहीं होती है। कौन सी अफीम सुंघा के उनको कौन से फार्म हाउस में फेंका जाता है, ये देश वहां जा रहा है। वापस आता हूं, घुसपैठियों की बात की आपने बहुत ज्यादा। घुसपैठियों की बात की आप लोगों ने। घुसपैठी निकालना किसका काम है? केंद्र सरकार का। अब मुझे बताइए कि पिछले 11 साल में, एक मिनट भाई, एक मिनट मैम, एक मिनट, मैं आप ही का सवाल दे रहा हूं। पिछले 11 साल में कितने घुसपैठिए निकले, कोई बताएगा? बताइए जरा। मैं जवाब देता हूं। 5,4900 कुछ, और यूपीए 1 और यूपीए 2 में 89,000 यानी 90,000, और मोदी जी के समय पे केवल 5,000। ठीक है, चलिए आप जवाब लोग दीजिए कंपेयर सर। कर लीजिए। अब इनकी बारी है। एक मिनट, सबूत के ऊपर आ रहा हूं कि भाई सबूत क्यों नहीं देते। हाँ। सबूत जब पकड़ा जाता है, जब वोट चोरी पकड़ी जाती है, तो इलेक्शन कमीशन नया कानून बना देता है। सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। भैया, 2018 का कोर्ट का जजमेंट है, कितना झूठ बोलोगे एक में? बीच में मत बोलो। कितना वो झूठ बोलोगे? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वोट चोरी हो रही है। मैं जवाब दे रहा हूं। इलेक्टोरल रोल्स मशीन रीडेबल क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि फोटो का मिलान कंप्यूटर से हो जाएगा। आप लगे रहिए, अगला चुनाव आ जाएगा। कोर्ट जाइए ना, सारे बच्चे कह रहे कोर्ट जाइए, लड़ाई लड़िए उनके बिहाफ पे। कोर्ट में तो केस चल ही रहा है ना, कौन कह रहा है डे टू डे हियरिंग भी चल रही है। केस तो चल ही रहा है कोर्ट में। 45 दिन तक कोई भी कैंडिडेट किसी भी रोल को ले सकता है। इनका एक भी कैंडिडेट सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा। सीसीटीवी भी ले सकता है। नहीं मिलेगा। नहीं आते हो, कुछ भी बोलते नहीं रहते हो। मिलेगा। कमलनाथ पर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसीलिए हाल हो चुका है कांग्रेस पार्टी का कि पढ़ लिख के नहीं आती हो, जनता को बेवकूफ समझती, जनता बेवकूफ नहीं है। मैं बीच में नहीं बोला था, नहीं बोला था। मशीन रीडेबल वोटर नहीं मिलेगा। मैंने तथ्य रखना चालू किया तो घबरा गए। ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान बदल सकता है, वो झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी को बोलो माफी मांगे। तीसरी बात घुसपैठियों की करी। अब सब युवा है। राहुल गांधी के पिछले 10 साल में एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने बोला कि घुसपैठियों को हटाने चाहिए। मोदी जी ने तो रेड फोर्ट से बोला है। बता दीजिए एक बार कभी राहुल गांधी ने बोला? नहीं बोला। अखिलेश ने बोला? नहीं बोला। प्रियंका वाड्रा ने बोला? नहीं बोला। मुंह से कुछ घुसपैठियां निकलता नहीं है और बात चले करने की। और मैं बिना तथ्य की नहीं बात करता। अंजना जी, ये रहा राहुल गांधी का वीडियो, 7 मिनट 26वें सेकंड पे
वो लोग जो हिडमाए आतंकी, नक्सल आतंकी, जिसने युवाओं की हत्या करी, आदिवासी युवाओं की हत्या करी, उसके प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करते, एक वर्ड नहीं बोल सकते नक्सली आतंकियों के खिलाफ, और ये इनकी असली सोच है। मैं वापस से कहूंगा, कोर्ट में अगर विश्वास नहीं है तो कहो लोकतंत्र विरोधी हो, पर कोर्ट में अगर विश्वास है तो कोर्ट जाओ। कपिल सिब्बल कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। क्यों नहीं कोर्ट एक भी आरोप मान रहा है? क्योंकि झूठे हो, और झूठ जो है कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं कर रहा है। यही सच्चाई और कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, इसका छोटा सा जवाब इनके फिर मैं सांसद कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के अंदर अराजकता फैलाते हैं। विश्वास कौन करता है कौन नहीं करता, इसी बात से सब झूठ है। पहली चीज, सब झूठ क्यों है? निशिकांत दुबे का बयान कहीं पर खंगाल लीजिए, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। क्या स्पेसिफाई रहने दीजिए भैया, आप तो इमरजेंसी लागू करने वाली पार्टी हो। क्या आज मैं बात केवल ये करोगे? कहना चाहूंगा, जिस तिवारी वकील ने जूता फेंककर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मारा था, क्या वो विश्व हिंदू परिषद में रहा था? नहीं था। फिर झूठ। क्या वो फिर झूठ। अशोक सिंघल का बैग उठाकर चलता था कि नहीं चलता था? तमाम फोटो मौजूद है कि वो विश्व हिंदू परिषद का आदमी था। लेट हिम कंप्लीट। मुझे लगता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैक्ट्री ऊपर कांग्रेस जूता बन चुकी फेंका है। जाता है और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद बयान में आप तक आके कह रहे हैं इंफॉर्मेशन कि कांग्रेस पार्टी का झूठा कैंपेन था, वो किसके ऊपर? ये संविधान बदला कोई जाता है, छोटी माफी मोटी मांगोगे? दो घटनाएं नहीं है कि उपराष्ट्रपति गायब हो जाएं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंका जाए और इलेक्शन कमिश्नर ऐसे लोग बने जो केवल और केवल बीजेपी के इशारे पर इस बार के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे बयान हो गया है। हैं। पिछले इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कहां है, किसी को पता है? अरे है, जाके मिल लो। पिछले तृणमूल कांग्रेस एड्रेस के दीजिए। मिलोगे नहीं। मैं कहूंगा एड्रेस दीजिए, राजीव इनको कुमार चाहिए कहाँ नवीन रहते हैं? चावला, जो मैं- सोनिया गांधी के मैं पैरोल पे मिलने थे। जाऊंगा। उनके समय में सोनिया गांधी मैं को मिलने इलेक्शन जाऊंगा कमीशन और रिपोर्ट कल करते ही थे। मिलने अब जाऊंगा और तीन इनमें लोगों से की साथियों में बेंच से बना जो दी है। मेरे साथ मिलने आना चाहे, राजीव कुमार का एड्रेस दीजिए, कहां रहते हैं? अच्छा, चाहते हो जैसे प्रियंका अरे वाड्रा बताइए ने ना कहा भाई। कि धमकाई दो। अरे भाई जैसे बताइए प्रियंका ना वाड्रा भाई। ने कहा कि इलेक्शन ऑफिसर्स को छोड़ना थोड़े मत। दिन के एक बाद ये व्यक्ति ज्ञानेश है। कुमार ये लोगों गुप्ता ने भी अपनी देश आंखें छोड़कर छोड़ भागता दी है। हुआ नजर ये आएगा लोगों के पास एक या बात नहीं तिहाड़ है, में जाएगा। एक आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि राहुल राजीव गांधी कुमार कहां है नहीं पता, उपराष्ट्रपति कहां है नहीं पता है। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारा जाएगा, जी, लेकिन अंजना जी, जिम्मेदार सबसे- राहुल गांधी। गजब है भाई, क्या सोच हो गई है देश की? सबसे जरूरी बात समझने की है, ये बिल्कुल रिलेटेबल नहीं था जो जूता मारने वाला एसआईआर के बीच में आया। इससे समझ में आता है सुप्रीम कांग्रेस कोर्ट के में क्या प्रवक्ता चल का रहा है ये संकट बता क्या रहा हूं मैं आपको। सर, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं बता भद्रता रहा हूं मत आपको। कीजिए। आपके बीच में नहीं बोला मैं। जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मार के एक वर्ग ये कहे कि नहीं, ठीक सर्वोच्च किया है। न्यायालय ने बिहार चुनाव के समय क्या एक बात कही थी कि आधार कार्ड को जिनका नहीं आइडेंटिफिकेशन, उसको आप मान लीजिए, मान लिया गया। एसआईआर पर बिहार में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसको साजिश के तौर पर ये इस्तेमाल कर पाता। 5 लाख डुप्लीकेट वोटर बिहार में कैसे रह भारत गए? सरकार को एसआईआर के सीबीआई बाद जांच भी करानी चाहिए। इसका क्योंकि कोई उत्तर विपक्ष नहीं। जिस तरह से 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनका एड्रेस 000 है। देने के बावजूद एसआईआर के आत्महत्याओं का बाद मसला उठा कौन रहा जिम्मेदार है है। भाई? मुझे लगता है कि विपक्ष की बड़ी साजिश है, वरना 700 से 1200 लोगों को वेरीफाई करके उनको फॉर्म देकर डिजिटाइज मतलब BLO आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें भी विपक्ष जिम्मेदार है। गजब है भाई। सरकारें आपकी हैं, तंत्र आपका है। जागरूक है, ये नेता लोग आपको भरमा रहे हैं, इससे बचिए। लोकतंत्र आप बचाएंगे, नेता को सिर्फ सत्ता चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये रहा बीएलओ महतो, जिसको तृणमूल कांग्रेस के लोग धमका रहे हैं। शरीकुल इस्लाम कहता है कि अगर तुमने एक भी घुसपैठिया को हटाया तो तुमको जान से मैं मार दूंगा। सिद्दीकुल्लाह चौधरी तृणमूल कांग्रेस का कहता है कि अगर एक भी घुसपैठिया को हटाया तो आग लगा दिया जाएगा। ये इनकी असलियत और झूठे लोग। ये रहा डेटा होम मिनिस्ट्री का, ये रहा एग्जैक्टली नित्यानंद राय का बयान, 21,348 हटाए हमने। और मैं वापस से कह रहा हूं, एक बार अखिलेश यादव का बयान घुसपैठियों के खिलाफ दिखा दो, ताली बजाऊंगा तुम्हारे लिए शो पे। एक बयान दिखा दो अखिलेश का घुसपैठियों के खिलाफ, डेट दिखाओ, राहुल का डेट दिखाओ और प्रियंका का डेट दिखाओ। नहीं दिखाओगे, सामने लोकतंत्र पीछे घुस बैठा। ये इनकी सच्चाई है। जिन्होंने रेड फोर्ट से बयान दिया, जिन्होंने रेड फोर्ट से बयान दिया, सामने इनको जिन्होंने लोकतंत्र रेड की फोर्ट से बात बयान करनी है, दिया, पीछे आलोक जी घुसपैठिया की का भाषा में क्या संरक्षण वो करना पकौड़े तल रहे है। हैं? ये इनकी सच्चाई है। आधार कार्ड घुसपैठियों को दे, ये प्रोटेक्शन दे, ये और बात करेंगे। आलोक जी ने कहा यूपीए के समय में ज्यादा घुसपैठिए निकाले गए, नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में कम घुसपैठिए निकाले गए। मूल मुद्दा एक घुसपैठिया समस्या है। आ जाओ, क्यों बैठ जाओ, यहाँ क्या कह रही हो तुम? आराम से बैठो, आराम से बैठो, बीच में मत बोलो। घुसपैठियों को हटाने में सरकार के साथ नहीं खड़ी यूनिवर्सिटी ने खाली क्यों कर दिया उसके सामने ये बाधा डालती? अरे सब बच्चों को क्या हो गया? आलोक जी, वो बेटी ने देखा है, उसके मैं फिर घर के कहूंगा सामने कि कैसे व्हाट्सएप बच्चे यूनिवर्सिटी ने बच्चे लोगों की बच्चे सोचने की शक्ति को खत्म किया युवा कांग्रेस और बीजेपी जो फेक इंफॉर्मेशन देती है उससे प्रॉब्लम होती है। चाहिए ये इनकी परिवार की हाथ जोड़ो, परिवार की आरती उतारो, ये इनके लिए। एक युवा ने सवाल पूछ लिया तो अच्छा ये उसको बताइए बताइए। कि आप लोगों को लगता है कि आपके दिमाग को किसी ने कैप्चर कर लिया है? कह रहे दिमाग खाली हो गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गलत ज्ञान देती है और बीजेपी परोसती है। मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूँ। अरे पर बिहार में कितने निकाले? इसीलिए तो चुनाव आयोग ने कितना नंबर दिया? निकालना ही पड़ेगा, सरकार को निकालना पड़ेगा, उसको सरकार से जवाबदेही तय करानी पड़ेगी। मैं जवाब स्टार्टअप बना रहे हैं 1 लाख, जो तुम्हारे वहां पे कुछ नहीं थे, समझे? तुम पकोड़े तलो, इसीलिए हालत है इटली जाके पकोड़े तलो। पिछले महीने 600 स्टार्टअप बंद हुए,
नीति आयोग की रिपोर्ट, अच्छा सवाल पूछा। नीति आयोग की रिपोर्ट है पिछले महीने 600 स्टार्टअप बंद हुए। कार्ड बना के सबसे बड़ा जो स्टार्टअप बाइजू था वो जेल में पड़ा हुआ है। हटता है तो उसका ही मतलब है आप आइडेंटिफाई थोड़ी कर सकते हो। लॉजिकल बात है। अगर एक घुसपैठिया ने हिंदुस्तान के वोटर आईडी को ले लिया इनका संरक्षण के साथ में, तो एसआईआर उन्हीं को तो हटा रहा है। अरे माइक के बिना आवाज नहीं आएगी। बच्चों को क्यों डांट रहे आलोक जी? डांटेंगे सबको डांटेंगे। एसएससी यूपीएससी ने कब्जा करके बैठे। नेहरू का समय नहीं है जब इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा हो। असली फ्रीडम ऑफ बड़ा खराब है कि बच्चे ताली बजाएं तो कांग्रेस नेता ना। भाई मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को लॉजिकली ये तानाशाही है क्या? देखिए स्टूडियो की तालियों से अगर आपको रोजगार, स्टूडियो की ताली से आपको रोजगार मिलता हो तो जरूर बचाइए, खूब बजाइए आप लोग। फिर भी बजा रहे हैं। सवाल क्रेडिबिलिटी का है। रोहिंगणी और दो बच्चों से पूछा रोहिंगणिया कौन से देश से, उनको उत्तर नहीं पता। तालियां बजाइए आप खूब। इतना गुस्सा आज कांग्रेस पार्टी जनता पे गुस्सा कर रही है, इस देश के जेनजी पे गुस्सा कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी को इटली में समर्थन मिलता है, देश में नहीं मिलता। यही दिक्कत है इनकी, यही इनकी दिक्कत है, यही इनकी दिक्कत है। थोड़ा ज्यादा टाइम देश में अगर तालियां बजाने से आप लोगों को ये पता चलता हो कि 11 लाख वोटर जिनके फादर्स के नाम ABCD थे और एड्रेस 00 था, सब झूठ, तो उनका बूथ कैसे डिसाइड हुआ? तो तालियां बजाइए दोबारा, सब झूठ बजाइए ना। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है भाई, फिर भी इलेक्शन कमीशन के 11 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका एड्रेस 000 है SIR के बाद, और आप ताली बजाना चाहते हैं, बजाइए, खूब बजाइए। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं? इधर आइए। हम बोलना चाहते हैं कि आप जो भी बातें बोल रहे हैं उसके प्रूफ सोर्स कहाँ है? हमें प्रूफ सोर्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। ज्ञानेश कुमार का जवाब है जो एक मिनट रुकिए जरा। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 00 एड्रेस उनके होते हैं, उसको मान्य नहीं दिया। मैम जब आप बोल रहे हैं इस चीज को, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज को दायित्व देना चाहिए। अंजना जी, आप इलेक्शन हारते हैं उसके बाद यही बोलते हैं कि बूथ चोरी हो गया, बूथ पे एग्जिट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उसको टच नहीं करने दिया था, आपको पता नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शंस भी होते हैं, जहां आप जीतते हैं वहां चुप रह जाते हैं, जहां जहां हारते हैं चुनाव आयोग। हम 2018 में 3 राज्यों में चुनाव जीते और हमने तब भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है। हम आज भी कह रहे हैं कि इलेक्शन आपका पूरी तरह से रिग्ड है। 00 एड्रेस जो दिमाग रिग्ड है ना, उनको सब कुछ ही रिग्ड दिखेगा भैया, इन पे मत भरोसा करो। जुबली हिल्स का बाइपोल हुआ जिसमें कांग्रेस नंबर 1 आई है, 90,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। ठीक है, ना उनसे सवाल है। सर आपने पेपर लीक पे सवाल किया। हे राम, क्या तरीका है जनता पे? सर आपने पेपर लीक पर सवाल किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक आपके सरकार में हुआ है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप बस इतना बता दो। आपने जो भारत जनता पार्टी के बारे में इतना कुछ बोला, बीजेपी के बारे में, ठीक है, मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप ये बता दो, इंडिया में सबसे ज्यादा सरकार कौन सी गवर्नमेंट की है? बीजेपी की है, कांग्रेस की? आप बस इतना बता दो, बीजेपी की है या कांग्रेस की? साल तक शासन वोट चोरी से प्रधानमंत्री मोदी बनारस जीते हैं। अच्छा, नहीं, ये गलत है। वोट चोरी से जीते आप में चोरी हो चुकी है। देखेंगे जब आप घर को नहीं संभाल पा रहे हो, जनता को कैसे संभालोगे? देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को लॉजिकली सोचना चाहिए कि अगर 11 लाख वोटर किसी राज्य में 00 एड्रेस के साथ हैं और इलेक्शन कमिश्नर कहता है लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं वो, तो ये क्या घपला है? इसको घर जाके सोचिएगा। 500 वोटर पलवल में एक बीजेपी के लीडर के घर पे मिलते हैं, ये क्या घपला है? इसको सोचिएगा। ब्राजील की मॉडल का फोटो लगाकर 22 वोट और सोचिएगा। आप लोग हो चुका है, सबका फैक्ट चेक हो चुका है। यूपीएससी से सब कुछ काबू कर लिया इन्होंने। अंजना जी, इनको घर जाके शांति से आप लोग युवा हैं, जेंजी है, बिल्कुल लॉजिकली सोचिएगा कि अभी बाइपोल हुआ था जुबली हिल्स में, कांग्रेस नंबर 1 कैसे आ गई? बिल्कुल लॉजिकली सोचिएगा। तरन के अंदर आम आदमी पार्टी कैसे जीत गई? बिल्कुल लॉजिकली सोचिएगा कि 27 साल बाद PDP जम्मू कश्मीर के अंदर एक बाइपोल में सीट कैसे जीत गई? बिल्कुल लॉजिकली सोचिएगा कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा सांसद कैसे बन गए अगर चोरी हो रही थी तो? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। दोस्तों, आपकी इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नई शानदार सी डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।